हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुत छोटे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसार सबसे तेज किस में होता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, गैस में। प्रसार सबसे तेज गैस में होता है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 273 केल्विन। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ठोस का सीधे गैस में बदलाव कहलाता है। तो ठोस का सीधे गैस में बदलाव कहलाता है ऊर्ध्वपतन। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संघनन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की अवस्था बदलती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ताप और दाब से। तो बर्फ का गलनांक है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। शुद्ध पदार्थ में होते हैं। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक ही प्रकार के कण। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। पीतल है। पीतल एक मिश्र धातु है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो नंबर क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोलाइड में, निस्संदन में अलग होता है अघुलनशील ठोस। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, आसवन विधि प्रयोग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्रव शुद्ध करने में। 13 नंबर क्वेश्चन है, विलयन के 2 भाग हैं। विलयन के 2 भाग कौन से हैं? विलय और ब्लैक। तो अगला क्वेश्चन है, निलंबन में कण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बड़े और दिखाई देने वाले। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लोयोजियर ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मोल में कणों की संख्या होती है। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा, ए नंबर, 6.022 गुना 10⁻23। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर, H2O में कुल परमाणु होते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, Mg का संयोजकता है। तो इसका आंसर होगा 2। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2। 20 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र बताता है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सी नंबर है परमाणुओं की संख्या। तो गाइज 21 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की खोज की। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन, पूरा नाम है जे थॉमसन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रों की खोज की। केंद्रों की खोज गाइज रदरफोर्ड ने की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु संख्या बराबर होती है। तो गाइज परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समस्थानिकों में समान होता है। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन के आवेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, धनात्मक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की। तो इसका आंसर हो जाएगा रोबोट होगी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस 27 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाभिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा उत्पादन करने का है। पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेलुलोज से। चलते हैं आगे की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुस्पष्ट नाभिक। परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो गाइस मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भौतिक विधि से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तत्व का उदाहरण है। तो गाइस इसमें से तत्व कौन सा है? तत्व हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो गाइस ये क्वेश्चन हो चुका है, रॉबर्ट हुक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए में पाया जाता है। तो गाइस डीएनए में क्या पाया जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्वरण का सूत्र है। तो गाइस त्वरण का सूत्र तो सभी को आता ही होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य का सूत्र। तो गाइस ये सूत्र सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी करना चाहिए। कार्य का सूत्र हो जाएगा बल गुना दूरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब का सूत्र। दाब का सूत्र क्या होता है गाइस? जल्दी से कमेंट करो। तो गाइस इसका हो जाएगा बी नंबर, बल बटे क्षेत्र। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो गाइस 39 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाल रक्त कणिकाएं। तो कण लिखा हुआ है गाइस। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गाइस जड़त्व का नियम दिया था न्यूटन ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का मुख्य कार्य है। तो गाइस जाइलम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन करना।
फ्लोएम क्या ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भोजन। पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूरॉन है? तो गाइस न्यूरॉन है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, मेरिस्टेम ऊतक पाए जाते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जड़ के सिरे पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेग की एसआई मात्रक क्या है? तो वेग की एसआई मात्रक है आपका मीटर बटे सेकंड। त्वरण का सूत्र? तो गाइस अगला क्वेश्चन है त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र हो जाएगा आपका बी नंबर, v माइनस यू ब्रैकेट ऑफ बटे टी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान गति में त्वरण होता है? तो गाइस समान गति में त्वरण तो शून्य होता है, ये तो सभी को मालूम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूरी समय ग्राफ समान गति में होती है? तो गाइस दूरी समय ग्राफ समान गति में होती है तो क्या होती है गाइस? सीधी रेखा में। हम लोग का हाफ सेंचुरी हो चुका है इसी बात में, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो ब्राह्म का अर्थ है? तो गाइस ब्राह्म का अर्थ है सैन्य वेग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एम ए किस नियम को दर्शाता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा एम ए द्वितीय नियम को दर्शाता है। एफ इक्वल टू एम ए द्वितीय नियम को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं? तो गाइस क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं समान और विपरीत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवेग का सूत्र है? तो संवेग का सूत्र होगा एम गुना वी। बल्कि ऐसा इकाई क्या है? तो ये तो गाइस सबको आता है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, जी का मान पृथ्वी पर लगभग है? तो गैस जी का मान पृथ्वी पर लगभग है 9.8 एम एस स्क्वायर, एम बटे एस स्क्वायर। 57 नंबर क्वेश्चन है, भार इजकल टू? तो गैस भार इजकल टू होता है आपका बी नंबर एम जी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब इजकल टू? दाब का होता है गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बल बटे क्षेत्र। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब की एसआई इकाई है? तो गैस दाब की एसआई इकाई है सी नंबर, पास्कल। उत्प्लवन बल कार्य करते हैं ऊपर की ओर। कार्य की एसआई इकाई है? तो गाइस इसका आंसर सबको आता होगा, जूल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गतिज ऊर्जा का सूत्र है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1/2 mv स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई पर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शक्ति इजकल टू क्या होता है? तो गाइस शक्ति हो जाता है आपका ए नंबर, कार्य बटे समय। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, 1 kWh बराबर है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो ए नंबर ये रहा 3.6 गुना 10⁶ जूल। आवर्ती की इकाई है? तो गाइस आवर्ती की इकाई तो सबको ही आते होगा, ए नंबर हट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67, तो 67 तक पहुंच गए हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य सीमा है 20 8Z से 2000 8Z तक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धनी को चलने के लिए चाहिए? तो धनी को चलने के लिए चाहिए बी नंबर, माध्यम। क्वेश्चन है, समय आवर्त इजकल टू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1/f। तो बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। धनी की चाल वायु में लगभग है? तो गाइस ये तो सबको आता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 340 ms, एम बटे एस, 340 एम बटे एस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गेहूं उत्पादन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति गाइस, श्वेत मतलब सफेद होता है, इससे याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दूध, सफेद दूध। दूध का रंग भी सफेद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन कहलाता है? तो गाइस इस जाएगा ए नंबर, एपीकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है 74, मत्स्य पालन संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फसल चक्र का उद्देश्य? तो गाइस फसल चक्र का उद्देश्य होता है ए नंबर, भूमि की उर्वरता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक गैस है? तो गाइस सभी को लगता है कि वायु में अत्यधिक गैस होगा ऑक्सीजन, लेकिन इसका आंसर है नाइट्रोजन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत बनती है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, परावैंगनिक किरण से, जो कि हानिकारक भी है गाइस। जल चक्र में शामिल है? तो गाइस जल चक्र में शामिल है आपका उपयुक्त सभी, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, ये सभी जल चक्र में शामिल है। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा अपरदन का कारण है? तो मृदा अपरदन का कारण है गाइस, इनमें से सभी हवा में भी होता है, वर्षा में भी होते हैं, वनों की कटाई में भी होती है। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो गाइस सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है? गाइस पवन ऊर्जा, पवन का मतलब ही हवा होता है, तो इसीलिए हवा से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस जीवाश्म ईंधन कोयला भी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बायोगैस में मुख्य गैस होती है? बायोगैस में मेथिन गैस पाई जाती है। तो गाइस अगले
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होता है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में गैस उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त में हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो गाइस ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो कौन करता है? हेमोग्लोबिन। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। गाइस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरज ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल का रासायनिक सूत्र है, तो गाइस ये तो सभी को आता है, H2O। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो गाइस ये भी हो जाएगा हीरा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 3 कक्ष होते हैं। पौधे में भोजन बनाता है, तो गाइस पौधे में भोजन पत्तियां बनाती हैं। ध्वनि परिवर्तन से बनता है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रतिध्वनि। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करती है परिक्रमा। परिक्रमा मतलब घूमना, तो गाइस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका झिल्ली है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्धपरागमयी। अगला क्वेश्चन है बल का प्रभाव है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, दिशा बदलना, आकार बदलना, गति बदलना। गाइस जल का पीएच लगभग है, तो गाइस इसका आंसर तो सभी को आता होगा, ये हो जाएगा 7। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक है गाइस जूल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है लास्ट क्वेश्चन। जीव मंडल में शामिल है, तो गाइस जीव मंडल में उपयुक्त सभी हो जाएगा, वायुमंडल भी शामिल है, जल मंडल भी शामिल है, स्थल मंडल भी शामिल है। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।